बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। ठीक, तो अब तक हमने जितने भी एक्सरसाइज है वो सब सीख चुके हैं वन बाय वन। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा सारी चीज़ें। तो आज हम 9th को भी शुरू करेंगे और इसको भी सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि एवरेज क्या होते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो एवरेज को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ़र्ज़ करें अगर अली के पास 5 रुपये हो, ठीक, अली के पास 5 रुपये हो, अहमद के पास 10 रुपये हो और जाकिर के पास 4 रुपये हो और इसी तरह नवीद के पास 5 रुपये हो। ठीक, तो इनके पास जितने रुपए हैं इनको अगर हम चाहो तो इन सब के लिए बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे रुपए हैं इन सब के पास, इनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो जो तकसीम करने के बाद सबको जितना रुपए मिलेंगे ना, उसको कहा जाता है एवरेज। ठीक हो गया। मसलन यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे या कलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएंगे 24। ठीक हो गया। तो हम इस 24 को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इन सब को बराबर बराबर रुपए मिले। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मतलब क्या हुआ, इसको भी 6 मिलेंगे, 4 6 24, ठीक है ना। इसको भी 6 मिलेंगे, इसको भी 6 मिलेंगे, इसको भी 6 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर्स को, डिफरेंट नंबर्स को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो जितना मिलेंगे ना वो उसका एवरेज कहा जाएगा। मतलब उनका जो एवरेज है वो कितना है, 6 सब के लिए कितने बराबर बराबर हिस्से मिल रहे हैं, तो ये होंगे 6 मिल रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि ये एवरेज है। तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूँ 2 3 5 4 2 4, ठीक। तो ये नंबर जो डिफरेंट है, अगर हम चाहे तो इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, इन टोटल्स जो भी आएंगे उसको 6 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम करेंगे। तो इसी का नाम क्या है, एवरेज है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सब को प्लस करेंगे और इसके बाद डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से। मतलब नंबर जितना है, जितना वहाँ पे है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो अगर हम एवरेज निकालना चाहो तो हम कह सकते हैं कि एवरेज कुछ इस तरह से निकलेंगे, सम करेंगे इन सब को, ठीक, मतलब प्लस कर देंगे किसी भी चीज़ का, कि कोई भी चीज़ हो अगर उन सब को अगर आप प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे उनके क्वांटिटी से, ठीक, नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो जो भी नंबर्स गिवन है उन सब को आप प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको एवरेज मिल जाएंगे। ठीक, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में कितना होगा वो पता चल जाएंगे। ठीक, तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि क्या करना है। यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनका आपने एवरेज निकालना है। तो एवरेज किस तरह निकालते हैं, आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जितना क्वांटिटीज़ है, नंबर्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो आपने डिवाइड करना है किससे, 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम कर देना है इन नंबर्स को। ठीक, सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ में हम यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है। ठीक,
तो कितने हैं क्वांटिटी, यहाँ ऊपर भी आप क्वांटिटीज लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 + 13 + 25 + 32 + 42, ठीक, प्लस इसी तरह से ही करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड करेंगे 6 से। तो इसको किस तरह प्लस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स हो तो इसके लिए आप प्लस करने का तरीका कुछ इस तरह से है, जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आपने वंस को प्लस कर देना है। इसमें वंस 4 है, इसमें वंस 3 है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो जो वंस प्लेस पे जो नंबर्स है इन सबको आप प्लस करें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक। तो 18 में से आपने 8 लिखना है, 1 कैरी रखेंगे, बाद में टेंस के नंबर के साथ आपने उसको जोड़ देना है। तो यहाँ 10 0 है, यहाँ 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, ठीक। 15 में एक कैरी था तो इसको मिला के 16 हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे 168 डिवाइडेड बाय 6, समझ गए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कसर काट सकते हैं, 6 दूनी 12 13 14 15 16 4 6 8 48। तो इस तरह जो एवरेज आएंगे वो आएंगे 28, ठीक। एवरेज कितना मिला हमें इन नंबर्स का, तो ये मिला हमें 28, ठीक। तो बाकी सवालात के लिए मैं डायरेक्ट प्लस करके डिवाइड करके आंसर लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। बाकी ये एवरेज का फार्मूला समझ लें इसको, तो इसको याद करना है, आप सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय जितना नंबर है उसके अंदर, तो वो उससे डिवाइड कर देना है, ठीक। पार्ट बी है इसका 12 kg, 16 kg, 26 kg, 42 kg। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, इसके बाद एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसके बाद इन सबको आपने प्लस कर देना है, तो 12 + 16 + 26 + 42, मतलब एवरेज निकालना है, एवरेज। तो आप यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, इन सबको प्लस करने के बाद डिवाइड बाय कितना करेंगे, 1 2 3 4, ठीक। तो आखिर में आपको आंसर मिलेंगे केजी में, ठीक। तो आपने केजी भी लिखना है। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 2 6 8 8 2 6 14 14 15 16, 6 लिखेंगे, एक कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कैरी था तो 9, तो न आपके पास आएंगे 96 और 4, ठीक। इसको कसर काट के भी कर सकते हैं, डिवाइड भी आप कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन में। तो 4 दूनी 8 4 चुके 16, तो इस तरह आएंगे 24 kg एवरेज, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इक्वल टू 24 kg। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज करके लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या, 10 + 13 + 17 + 16 + 19 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ठीक। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो 0 3 3 + 7 10 16 16 + 9, तो कितना होगा 25। तो 5 आप लिखेंगे यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएंगे 7, ठीक। तो कैरी हमने पहले जमा कर दिया था इसमें 5, तो आपको आंसर मिलेंगे इसका 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 6 25, ठीक। तो इस तरह आएंगे, एवरेज 15 आएंगे एवरेज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इक्वल टू 15। सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, मुनीर रिसाइट्स 9 11 12 10 and 8 आया ऑफ द होली कुरान इन 5 days रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो यहाँ मुनीर क्या करते हैं, तिलावत करते हैं कुरान मजीद की 9 पहले दिन, फिर 11 दूसरे दिन, तीसरे दिन 12, चौथे दिन 10 और पाँचवें दिन वो 8 आया वो कुरान की तिलावत करते हैं, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आया ही रिसाइट इन 1 डे। तो एक दिन का एवरेज जो उन्होंने रिसाइट किया था, तिलावत की थी,
वो कितना बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज नंबर निकालना है। तो इसके लिए एवरेज का जो फार्मूला क्या है, या एवरेज हम किस तरह निकालते हैं, जितने भी नंबर्स है इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से कितना। तो यहाँ पे एवरेज किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आया दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है 5 दिनों में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक। तो 9 + 11 + 12 + 10 + 8 ये था आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये वंस प्लेस पे 9 10 11 12 0 12 और 20 0 2 है 0 है तो 2 + 0 2 3 4 5 और 0 तो 5, ठीक। इस तरह 50 आएंगे इन सबको प्लस करने के बाद। तो ये 10 आएंगे, 5 1 5 5 10 10। तो जो एवरेज आया उन्होंने तिलावत की थी, सॉरी एवरेज, ठीक हो, एवरेज होना चाहिए था यहाँ पे भी, ठीक। एवरेज आया जो उन्होंने तिलावत की थी वो कितना था, 10 आया पर डे था, ठीक। तो आप यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुनीर रिसाइट्स एवरेज 10 आया ऑफ द होल कुरान इन 1 डे, आप लिख सकते हैं, ठीक। या एवरेज आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, साद हैज़ 16, आमिना हैज़ 20, सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। तो साद के पास 16, आमिना के पास 20, सारा के पास 15 एंड अहमद के पास 9 पेंसिलें हैं, ठीक। तो ये पेंसिल्स की तादाद है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल। तो एवरेज नंबर निकालना है, तो एवरेज किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इसके बाद एवरेज करके आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी क्या है वो लिखना चाहो तो वो लिखें या क्वांटिटी लिखें, वो आपकी मर्जी, ठीक। तो सम ऑफ पेंसिल्स है तो आप पेंसिल लिख सकते हैं क्वांटिटी की जगह पे, डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं बल्कि साथ भी है तो आप नंबर ऑफ पर्सन आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आप नंबर ऑफ पर्सन, अगर सिर्फ गर्ल्स हो तो गर्ल्स लिखें, बॉयज़ हो तो बॉयज़ लिखें, अगर दोनों हो तो आप पर्सन लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं 16 + 20 + 15 + 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक। तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या करेंगे 6 0 6 5 11 11 + 9 11 11 + 9 20, तो 22 कैरी बच रहे हैं तो 3 4 5 6, ठीक। तो 60 आएंगे इसका, इन दोनों को इन चारों को प्लस करने के बाद, ठीक। तो 4 × 4 4 × 4 4 5 6 20। तो इस तरह जो एवरेज आएंगे पेंसिल्स तो ये आएंगे 15। तो जो एवरेज ऑफ पेंसिल्स है वो कितना आएंगे, 15 आएंगे। आप यहाँ पे एवरेज ऑफ पेंसिल लिखेंगे, ठीक। तो ये आएंगे 15 पेंसिल्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल सिचुएटेड इन अ सिटी इज़ 1150। तो एक शहर में मौजूद 18 स्कूलों में तलबा की जो एवरेज नंबर है वो कितना है, 1150 है, ठीक। मतलब तलबा की जो औसत तादाद है वो कितना है, 1150 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, आपके पास जो नंबर्स गिवन है वो है एवरेज नंबर, ठीक। और आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल्स ऑल टुगेदर। तो इनके टोटल जो नंबर्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो निकालें, ठीक। मतलब क्या हुआ कि आपके पास सॉल्यूशन में एवरेज निकालने के लिए जो फार्मूला है या एवरेज कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे, सम ऑफ स्टूडेंट, यही है ना, सब ऑफ क्वांटिटी जो हमने लिखा था पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूल या नंबर ऑफ स्कूल ही लिखें, नंबर ऑफ स्कूल, ठीक। तो
आपके पास दो चीज़ें गिवन है, पहली चीज़ एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ स्कूल गिवन है, तो आप इसकी जगह पे और इसकी जगह पे ये दो नंबर्स लिखेंगे। बाकी आपसे कहा गया है कि टोटल जो सम ऑफ स्टूडेंट है वो निकाल लें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब उन सबको मिला के कितना होंगे वो आपने निकालना है। ठीक, तो यकीनन यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज की जगह पे आप लिखेंगे 1150 और सम ऑफ स्टूडेंट ये निकालना है, टोटल स्टूडेंट आपने निकालना है। ठीक, सम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, इसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूल्स, तो ये कितना है 18 है। ठीक, तो इसको मज़ीद हल करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ पे आके डिवाइड होंगे। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हो कोई भी नंबर तो उधर जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ज़रब देंगे। यहाँ पे डिवाइड में है ना 18, हमने ये निकालना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको उस साइड पे भेज देंगे। तो 18 को यहाँ पे आने के बाद क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1150 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे ना, तो आपके पास सम ऑफ स्टूडेंट आएंगे या स्टूडेंट्स आएंगे, या ऑल टुगेदर आप इसे कह सकते हैं। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये तो आप जानते ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूँगा 1800 18 तो ये आएंगे 772, तो ये आएंगे 20700। ठीक, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखें टोटल, सवाल में गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आखिर में आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट है आपके पास 20700। ठीक, तो सवाल नंबर 5 है, ऑन एन एवरेज मरियम बेक 27 केक्स फॉर ए बेकरी इन 11 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरियम ने 11 मंथ में एक बेकरी के लिए एवरेज 27 केक उन्होंने क्या किया, तैयार किया। ठीक, बेक तैयार करना। इसके बाद है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट शी बेक इन 11 मंथ। तो ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में हमने सीखा था कि अगर आपके पास एक का गिवन हो 27 का निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यही चीज़ हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज के हिसाब से दिया हुआ है, एवरेज करके तो आपने क्या करना है, एवरेज फार्मूला यूज़ करना है। ठीक, तो यकीनन आपको याद होगा कि अगर आपने एक का गिवन हो, अगर आपके पास एक का गिवन हो, जैसे कि एक गिवन है और आपसे कहा गया है कि 11 मंथ का निकालें। ठीक, तो आप यकीनन मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में एवरेज के लिए यहाँ पे क्या हम फार्मूला बना सकते हैं, एवरेज के लिए आप बना सकते हैं टोटल सम ऑफ केक, या टोटल केक आप लिख सकते हैं। ठीक, तो टोटल केक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ है ना, तो नंबर ऑफ मंथ, समझ गए, यही चीज़ गिवन है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लिखेंगे। इसके बाद आपके पास एवरेज गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27, फिर टोटल केक आपने निकालना है, तो टोटल केक्स वो आप ऐसे ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मंथ कितना है, 11 है, तो यहाँ पहले हमने सीखा क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे, तो ये टोटल केक आ जाएंगे। ठीक, केक ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 11 70 22 29। ठीक, तो इस तरह जो टोटल केक्स है वो कितना आएंगे, 297 आएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो मरियम टोटल बेक। ठीक, केक्स भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह उसका जो टोटल बेक केक आएंगे वो कितना आएंगे, 297 आएंगे। सवाल नंबर 6 है, ए फैक्ट्री हायर्ड ए टोटल ऑफ 1240 लेबरर्स इन 4 ईयर्स। तो एक फैक्ट्री ने 4 साल में टोटल जो मजदूर है वो कितना भर्ती किया था, 1240 उन्होंने वहाँ पे भर्ती लिया था। ठीक, और इसके बाद है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स हायर्ड इन 1 ईयर। तो 1 ईयर का आपने निकालना है। ठीक, तो
हमने सीखा था 1 2 3 में कि अगर दिया हुआ हो नंबर्स और आपसे कहा जाए कि 1 का निकालें तो क्या क्या करना था, डिवाइड कर देना था। ठीक, तो यहाँ पे आप एवरेज के फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स है। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू किसके हैं, एवरेज किसके बराबर होते हैं, टोटल मतलब जो सम है ना उसकी सम ऑफ लेबरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ईयर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर लिखना है। ठीक, इसके बाद एवरेज निकालना है तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ लेबर्स कितना दिया हुआ है, 1240 दिया हुआ है, तो 1240 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, 4 दिया हुआ है तो आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 0 0। तो इस तरह जो 1 ईयर है ना उसमें उन्होंने 310 लेबर्स को उन्होंने हायर किया था। ठीक, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फैक्ट्री हायर्ड एवरेज 310 लेबर्स आप लिख सकते हैं। ठीक, लेबरर्स। तो इस तरह आप आसानी के साथ सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द रन स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो क्लास 7 के जो तलबा है उन्होंने एक क्रिकेट मैच में जो स्कोर किया था, रन बनाए थे, वो नीचे दिया हुआ है। स्टूडेंट्स का नाम है अयमान, हनिया, मरवा, सारा, नादिया, सबा, अमना, ये स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है। और रन्स जो उन्होंने बनाए थे वो कितना था, 21, 52, 54, 33, 37, 47 और 28 उन्होंने रन बनाए थे। अमीना ने 21, हनिया ने 52, मरवा ने 54, इस तरह आगे उन्होंने रन बना स्कोर किए थे। ठीक, इसके बाद आप से पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये तो बहुत ही आसान हो चुका होगा आपके लिए। आप निकालेंगे इसका एवरेज, तो एवरेज किस तरह निकालते हैं, सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको कैपिटल कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे सम 21 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 47 प्लस 28। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है तो 7 ही आएंगे। जब आप इनको प्लस करेंगे तो किस तरह प्लस करेंगे, पहले वंस को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 24 32, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। ठीक, 2 लिखने के बाद 3 कैरी है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 10 20 21 25 26 27। ठीक, तो इस तरह आएंगे 27 डिवाइड बाय 7। तो आप यहाँ पे कसर काटना चाहो तो कसर काटें या डिवाइड करना चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से करें। तो 7 1 10 7 7 3 21। इसके बाद कितना बचते हैं, 5। तो ये डायरेक्ट कसर नहीं काट सकते हम, यकीनन इसको क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन से ही करना होगा ताकि पॉइंट में भी आ जाए। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट कैसे नहीं काट सकते, 7 का डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 7 2 डिवाइडेड बाय 7 करके हल करें ताकि आपको पॉइंट में फिक्स आंसर मिले। ठीक, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, तो रिजल्ट क्या होंगे, 38.8। तो यहाँ आगे इसी तरह आते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, तो इसके लिए हम 2 डिजिट लिख के ही छोड़ देंगे। तो 8 के बाद आपने क्या लिखना है, तो राउंड ऑफ में आपने सीखा होगा यकीनन। तो यहाँ 7 है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको एक ज़्यादा करके आप लिख सकते हैं। तो एवरेज कितना आएंगे, वो आएंगे 38.86 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो यकीनन ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।